T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल इंडिया ने एक वन साइडेड मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को हरा के जीत ली है। क्या ये मैच फिक्स था? ये तो हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे वीडियो में। सबसे पहले तो इंडियन टीम को मुबारकबाद, इंडियन अवाम को मुबारकबाद है, उनकी टीम ने तीसरी दफ़ा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी भी टीम ने T20 वर्ल्ड कप का टाइटल डिफेंड किया, मतलब दो लगातार वर्ल्ड कप के मैच ये जो है ना वर्ल्ड कप जीते हों। तो सबसे पहले तो टीम इंडिया को मुबारकबाद और इंडियन फैंस को मुबारकबाद कि उनकी टीम ने तीसरी दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है। और जो इंडियन के बैट्समैन थे उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की। दोनों एक सेमीफाइनल में भी उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना एग्रेसिव बैटिंग की, और फाइनल में भी उन्होंने सेम उसी तरह बैटिंग की और तकरीबन उतना ही स्कोर बनाया जितना उन्होंने सेमीफाइनल में बनाया था। तो बहुत बहुत मुबारक हो इंडियन टीम को भी और इंडियन फैंस को भी। तो अभी हम देखते हैं कि क्या ये मैच फिक्स था या सिर्फ ये रूमर चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई मैच जो है वो फिक्स था। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने ये नोट किया होगा कि लास्ट दो मैचों में सेमीफाइनल और फाइनल में जो भी टीम जो थी, जबकि रिकॉर्ड में है कि इंडिया चेज नहीं कर सकता अच्छा, लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों ने टॉस जीता और इंडिया को पहले बैटिंग करवा दी, जो कि इंडिया की स्ट्रेंथ है कि इंडिया पहले बैटिंग अगर कर लेता है तो उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है, उसमें बुमराह है कि वो आपको टारगेट डिफेंड करके दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो मतलब गलती की है टीमों ने वो ये की है कि दोनों टीमों ने जो टॉस जीता है तो इंडिया को उन्होंने पहले बैटिंग करवा दी है। तो मतलब इसको आप फिक्स नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि ये उनकी स्ट्रेटजी हो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की कि वो चेस करना चाहते हैं। तो लेकिन अगर आप रिकॉर्ड पे जाएं तो जो मेरा था, जो मैंने अपनी जो सेमीफाइनल का प्रीव्यू किया था दोनों का, तो उसमें यही बताया था कि इंडिया की जो वीकनेस है वो ये है कि अगर इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जो भी टॉस जीते तो उसको चाहिए कि वो पहले बैटिंग करे। और इंडिया के जो बैटिंग है वो थोड़ी वनरेबल थी, ओपनिंग उनकी नहीं चल रही थी, उस पर प्रेशर डाला जा सकता था। अगर आप मतलब इसी सेमीफाइनल और फाइनल को अगर आप रिवर्स करें कि अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता और अगर 200 भी बना लेते या न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करके 180 190 भी बना लेता, जैसा कि वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में हुआ था कि उन्होंने 195 बनाया, तो इंडिया को काफ़ी मुश्किलात पेश आई थी 195 भी चेस करने के लिए। तो मेरे ख्याल में गलती जो सबसे बड़ी दोनों टीमों से हुई है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से, कि उन्होंने टॉस जीत कर पहले इंडिया को बैटिंग दी, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग इंडिया की बैटिंग है वो उनको विकेटें गिरने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 8-9 नंबर तक खेलते हैं। तो जहाँ तक फिक्स्ड का ताल्लुक है तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पे फिक्सिंग हो सकती है। हाँ, कुछ प्लेयर्स को आप खरीद सकते हैं उनमें, तो जो आपके मेन बॉलर्स होते हैं अपोजिशन के केवल वो अंडर परफॉर्म करें, लेकिन ओवरऑल मैच को फिक्स नहीं किया जा सकता। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल इंडिया ने एक वन साइडेड मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को हरा के जीत ली है। क्या ये मैच फिक्स था? ये तो हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे वीडियो में। सबसे पहले तो इंडियन टीम को मुबारकबाद, इंडियन अवाम को मुबारकबाद है, उनकी टीम ने तीसरी दफ़ा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी भी टीम ने T20 वर्ल्ड कप का टाइटल डिफेंड किया, मतलब दो लगातार वर्ल्ड कप के मैच ये जो है ना वर्ल्ड कप जीते हों। तो सबसे पहले तो टीम इंडिया को मुबारकबाद और इंडियन फैंस को मुबारकबाद कि उनकी टीम ने तीसरी दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है। और जो इंडियन के बैट्समैन थे उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की। दोनों एक सेमीफाइनल में भी उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना एग्रेसिव बैटिंग की, और फाइनल में भी उन्होंने सेम उसी तरह बैटिंग की और तकरीबन उतना ही स्कोर बनाया जितना उन्होंने सेमीफाइनल में बनाया था। तो बहुत बहुत मुबारक हो इंडियन टीम को भी और इंडियन फैंस को भी। तो अभी हम देखते हैं कि क्या ये मैच फिक्स था या सिर्फ ये रूमर चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई मैच जो है वो फिक्स था। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने ये नोट किया होगा कि लास्ट दो मैचों में सेमीफाइनल और फाइनल में जो भी टीम जो थी, जबकि रिकॉर्ड में है कि इंडिया चेज नहीं कर सकता अच्छा, लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों ने
टॉस जीता और इंडिया को पहले बैटिंग करवा दी, जो कि इंडिया की स्ट्रेंथ है कि इंडिया पहले बैटिंग अगर कर लेता है तो उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है, उसमें बुमराह है कि वो आपको टारगेट डिफेंड करके दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो गलती की है टीमों ने, वो ये की है कि दोनों टीमों ने जो टॉस जीता है तो इंडिया को उन्होंने पहले बैटिंग करवा दी है। तो इसको फिक्स नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि ये उनकी स्ट्रेटजी हो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की कि वो चेस करना चाहते हैं। तो लेकिन अगर आप रिकॉर्ड पे जाएं तो जो मेरा था, जो मैंने अपनी जो सेमीफाइनल का प्रीव्यू किया था दोनों का, तो उसमें यही बताया था कि इंडिया की जो वीकनेस है वो ये है कि अगर इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जो भी टॉस जीते तो उसको चाहिए कि वो पहले बैटिंग करे। और इंडिया के जो बैटिंग है वो थोड़ी वनरेबल थी, ओपनिंग उनकी नहीं चल रही थी, उस पर प्रेशर डाला जा सकता था। अगर आप इसी सेमीफाइनल और फाइनल को अगर आप रिवर्स करें कि अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता और अगर 200 भी बना लेते, या न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करके 180 190 भी बना लेता, जैसा कि वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में हुआ था कि उन्होंने 195 बनाया, तो इंडिया को काफ़ी मुश्किलात पेश आई थी 195 भी चेस करने के लिए। तो मेरे ख्याल में गलती जो सबसे बड़ी दोनों टीमों से हुई है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से, कि उन्होंने टॉस जीत कर पहले इंडिया को बैटिंग दी, जिसकी वजह से उन्होंने जितनी स्ट्रॉन्ग इंडिया की बैटिंग है वो उनको विकेट गिरने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 8-9 नंबर तक खेलते हैं। तो जहाँ तक फिक्स्ड का ताल्लुक है तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पे फिक्सिंग हो सकती है। हाँ, कुछ प्लेयर्स को आप खरीद सकते हैं उनमें, तो जो आपके मेन बॉलर्स होते हैं अपोजिशन के, केवल वो अंडर परफॉर्म करें, लेकिन ओवरऑल मैच को फिक्स नहीं किया जा सकता। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल इंडिया ने एक वन साइडेड मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को हरा के जीत ली है। क्या ये मैच फिक्स था, ये तो हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे वीडियो में। सबसे पहले तो इंडियन टीम को मुबारकबाद, इंडियन अवाम को मुबारकबाद कि उनकी टीम ने तीसरी दफ़ा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी भी टीम ने T20 वर्ल्ड कप का टाइटल डिफेंड किया हो, मतलब 2 लगातार वर्ल्ड कप के मैच ये जो है ना वर्ल्ड कप जीते हों। तो सबसे पहले तो टीम इंडिया को मुबारकबाद और इंडियन फैंस को मुबारकबाद कि उनकी टीम ने तीसरी दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है। और जो इंडियन के बैट्समैन थे उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की। दोनों एक सेमीफाइनल में भी उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना एग्रेसिव बैटिंग की, और फाइनल में भी उन्होंने सेम उसी तरह बैटिंग की और तकरीबन उतना ही स्कोर बनाया जितना उन्होंने सेमीफाइनल में बनाया था। तो बहुत बहुत मुबारक हो इंडियन टीम को भी और इंडियन फैंस को भी। तो अभी हम देखते हैं कि क्या ये मैच फिक्स था या सिर्फ ये रूमर्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई मैच जो है वो फिक्स था। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने ये नोट किया होगा कि लास्ट 2 मैचों में सेमीफाइनल और फाइनल में जो भी टीम जो थी, जबकि रिकॉर्ड में है कि इंडिया चेज नहीं कर सकता अच्छा, लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों ने टॉस जीता और इंडिया को पहले बैटिंग करवा दी, जो कि इंडिया की स्ट्रेंथ है कि इंडिया पहले बैटिंग अगर कर लेता तो उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है, उसमें बुमराह है कि वो आपको टारगेट डिफेंड करके दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो गलती की है टीमों ने, वो ये की है कि दोनों टीमों ने जो टॉस जीता है तो इंडिया को उन्होंने पहले बैटिंग करवा दी है। तो इसको आप फिक्स नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि ये उनकी स्ट्रेटजी हो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की कि वो चेस करना चाहते हैं। तो लेकिन अगर आप रिकॉर्ड पे जाएं तो जो मेरा था, जो मैंने अपनी जो सेमीफाइनल का प्रीव्यू किया था दोनों का, तो उसमें यही बताया था कि इंडिया की जो वीकनेस है वो ये है कि अगर इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जो भी टॉस जीते तो उसको चाहिए कि वो पहले बैटिंग करे। और इंडिया के जो बैटिंग है वो थोड़ी वनरेबल थी, ओपनिंग उनकी नहीं चल रही थी, उस पर प्रेशर डाला जा सकता था। अगर आप इसी सेमीफाइनल और फाइनल को अगर आप रिवर्स करें कि अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता और अगर 200 भी बना लेते, या न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करके 180 190 भी बना लेता, जैसा कि वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में हुआ था कि उन्होंने 195 बनाया, तो इंडिया को काफ़ी मुश्किलात पेश आई थी 195 भी चेस करने के लिए। तो मेरे ख्याल में गलती जो सबसे बड़ी दोनों टीमों से हुई है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से, कि उन्होंने टॉस जीत कर पहले इंडिया को बैटिंग दी, जिसकी वजह से उन्होंने जितनी स्ट्रॉन्ग इंडिया की बैटिंग है वो उनको विकेट गिरने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 8-9 नंबर तक खेलते हैं। तो जहाँ तक फिक्स्ड का ताल्लुक है तो मुझे नहीं लगता कि
बड़े पैमाने पे फिक्सिंग हो सकती है। हाँ, कुछ प्लेयर्स को आप खरीद सकते हैं, उनमें तो जो आपके मेन बॉलर्स होते हैं अपोजिशन के केवल वो अंडर परफॉर्म करें, लेकिन ओवरऑल मैच को फिक्स नहीं किया जा सकता। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल इंडिया ने एक वन साइडेड मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को हरा के जीत ली है। क्या ये मैच फिक्स था? ये तो हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे वीडियो में। सबसे पहले तो इंडियन टीम को मुबारकबाद, इंडियन अवाम को मुबारकबाद कि उनकी टीम ने तीसरी दफ़ा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी भी टीम ने T20 वर्ल्ड कप का टाइटल डिफेंड किया हो, मतलब दो लगातार वर्ल्ड कप के मैच ये जो है ना वर्ल्ड कप जीते हों। तो सबसे पहले तो टीम इंडिया को मुबारकबाद और इंडियन फैंस को मुबारकबाद कि उनकी टीम ने तीसरी दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है। और जो इंडियन के बैट्समैन थे उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की। दोनों एक सेमीफाइनल में भी उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना एग्रेसिव बैटिंग की, और फाइनल में भी उन्होंने सेम उसी तरह बैटिंग की और तकरीबन उतना ही स्कोर बनाया जितना उन्होंने सेमीफाइनल में बनाया था। तो बहुत बहुत मुबारक हो इंडियन टीम को भी और इंडियन फैंस को भी। तो अभी हम देखते हैं कि क्या ये मैच फिक्स था या सिर्फ ये रूमर्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई मैच जो है वो फिक्स था। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने ये नोट किया होगा कि लास्ट दो मैचों में सेमीफाइनल और फाइनल में जो भी टीम जो थी, जबकि रिकॉर्ड में है कि इंडिया चेज नहीं कर सकता अच्छा, लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों ने टॉस जीता और इंडिया को पहले बैटिंग करवा दी, जो कि इंडिया की स्ट्रेंथ है कि इंडिया पहले बैटिंग अगर कर लेता है तो उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है, उसमें बुमराह है कि वो आपको टारगेट डिफेंड करके दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो मतलब गलती की है टीमों ने वो ये की है कि दोनों टीमों ने जो टॉस जीता है तो इंडिया को उन्होंने पहले बैटिंग करवा दी है। तो मतलब इसको आप फिक्स नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि ये उनकी स्ट्रेटजी हो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की कि वो चेस करना चाहते हैं। तो लेकिन अगर आप रिकॉर्ड पे जाएं तो जो मेरा था, जो मैंने अपनी जो सेमीफाइनल का प्रीव्यू किया था दोनों का, तो उसमें यही बताया था कि इंडिया की जो वीकनेस है वो ये है कि अगर इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जो भी टॉस जीते तो उसको चाहिए कि वो पहले बैटिंग करे। और इंडिया के जो बैटिंग है वो थोड़ी वनरेबल थी, ओपनिंग उनकी नहीं चल रही थी, उस पर प्रेशर डाला जा सकता था। अगर आप मतलब इसी सेमीफाइनल और फाइनल को अगर आप रिवर्स करें कि अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता और अगर 200 भी बना लेते, या न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करके 180 190 भी बना लेता, जैसा कि वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में हुआ था कि उन्होंने 195 बनाया, तो इंडिया को काफ़ी मुश्किलात पेश आई थी 195 भी चेस करने के लिए। तो मेरे ख्याल में गलती जो सबसे बड़ी दोनों टीमों से हुई है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से, कि उन्होंने टॉस जीत कर पहले इंडिया को बैटिंग दी, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग इंडिया की बैटिंग है वो उनको विकेट गिरने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 8-9 नंबर तक खेलते हैं। तो जहाँ तक फिक्स्ड का ताल्लुक है तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पे फिक्सिंग हो सकती है। हाँ, कुछ प्लेयर्स को आप खरीद सकते हैं, उनमें तो जो आपके मेन बॉलर्स होते हैं अपोजिशन के केवल वो अंडर परफॉर्म करें, लेकिन ओवरऑल मैच को फिक्स नहीं किया जा सकता। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल इंडिया ने एक वन साइडेड मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को हरा के जीत ली है। क्या ये मैच फिक्स था? ये तो हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे वीडियो में। सबसे पहले तो इंडियन टीम को मुबारकबाद, इंडियन अवाम को मुबारकबाद कि उनकी टीम ने तीसरी दफ़ा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी भी टीम ने T20 वर्ल्ड कप का टाइटल डिफेंड किया हो, मतलब दो लगातार वर्ल्ड कप के मैच ये जो है ना वर्ल्ड कप जीते हों। तो सबसे पहले तो टीम इंडिया को मुबारकबाद और इंडियन फैंस को मुबारकबाद कि उनकी टीम ने तीसरी दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है। और जो इंडियन के बैट्समैन थे उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की। दोनों एक सेमीफाइनल में भी उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना एग्रेसिव बैटिंग की, और फाइनल में भी उन्होंने सेम उसी तरह बैटिंग की और तकरीबन उतना ही स्कोर बनाया जितना उन्होंने सेमीफाइनल में बनाया था। तो बहुत बहुत मुबारक हो इंडियन टीम को भी और इंडियन फैंस को भी। तो अभी हम देखते हैं कि क्या ये मैच फिक्स था या सिर्फ ये रूमर्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई
मैच जो है वो फिक्स था। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने ये नोट किया होगा कि लास्ट 2 मैचों में सेमीफाइनल और फाइनल में जो भी टीम जो थी, जबकि रिकॉर्ड में है कि इंडिया चेज़ नहीं कर सकता अच्छा, लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों ने टॉस जीता और इंडिया को पहले बैटिंग करवा दी, जो कि इंडिया की स्ट्रेंथ है कि इंडिया पहले बैटिंग अगर कर लेता है तो उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है, उसमें बुमराह है कि वो आपको टारगेट डिफेंड करके दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो मतलब गलती की है टीमों ने, वो ये की है कि दोनों टीमों ने जो टॉस जीता है तो इंडिया को उन्होंने पहले बैटिंग करवा दी है। तो मतलब इसको आप फिक्स नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि ये उनकी स्ट्रेटजी हो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की कि वो चेस करना चाहते हैं। तो लेकिन अगर आप रिकॉर्ड पे जाएं तो जो मेरा था, जो मैंने अपनी जो सेमीफाइनल का प्रीव्यू किया था दोनों का, तो उसमें यही बताया था कि इंडिया की जो वीकनेस है वो ये है कि अगर इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जो भी टॉस जीते तो उसको चाहिए कि वो पहले बैटिंग करे। और इंडिया के जो बैटिंग है वो थोड़ी वनरेबल थी, ओपनिंग उनकी नहीं चल रही थी, उस पर प्रेशर डाला जा सकता था। अगर आप मतलब इसी सेमीफाइनल और फाइनल को अगर आप रिवर्स करें कि अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता और अगर 200 भी बना लेते, या न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करके 180 190 भी बना लेता, जैसा कि वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में हुआ था कि उन्होंने 195 बनाया, तो इंडिया को काफ़ी मुश्किलात पेश आई थी 195 भी चेस करने के लिए। तो मेरे ख्याल में गलती जो सबसे बड़ी दोनों टीमों से हुई है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से, कि उन्होंने टॉस जीत कर पहले इंडिया को बैटिंग दी, जिसकी वजह से उन्होंने मतलब जितनी स्ट्रॉन्ग इंडिया की बैटिंग है वो उनको विकेट गिरने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 8-9 नंबर तक खेलते हैं। तो जहाँ तक फिक्स्ड का ताल्लुक है तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पे फिक्सिंग हो सकती है। हाँ, कुछ प्लेयर्स को आप खरीद सकते हैं उनमें, तो जो आपके मेन बॉलर्स होते हैं अपोजिशन के, केवल वो अंडर परफॉर्म करें, लेकिन ओवरऑल मैच को फिक्स नहीं किया जा सकता। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल इंडिया ने एक वन साइडेड मुकाबले के बाद न्यूजीलैंड को हरा के जीत ली है। क्या ये मैच फिक्स था, ये तो हम इसके ऊपर बाद में बात करेंगे वीडियो में। सबसे पहले तो इंडियन टीम को मुबारकबाद, इंडियन अवाम को मुबारकबाद कि उनकी टीम ने तीसरी दफ़ा T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत लिया है। और पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी भी टीम ने T20 वर्ल्ड कप का टाइटल डिफेंड किया, मतलब 2 लगातार वर्ल्ड कप के मैच ये जो है ना वर्ल्ड कप जीते हों। तो सबसे पहले तो टीम इंडिया को मुबारकबाद और इंडियन फैंस को मुबारकबाद कि उनकी टीम ने तीसरी दफ़ा वर्ल्ड कप जीता है। और जो इंडियन के बैट्समैन थे उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग की, दोनों एक सेमीफाइनल में भी उन्होंने बहुत अच्छा जो है ना एग्रेसिव बैटिंग की, और फाइनल में भी उन्होंने सेम उसी तरह बैटिंग की और तकरीबन उतना ही स्कोर बनाया जितना उन्होंने सेमीफाइनल में बनाया था। तो बहुत बहुत मुबारक हो इंडियन टीम को भी और इंडियन फैंस को भी। तो अभी हम देखते हैं कि क्या ये मैच फिक्स था या सिर्फ ये रूमर्स चल रहे हैं सोशल मीडिया पे कि भाई मैच जो है वो फिक्स था। तो उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने ये नोट किया होगा कि लास्ट 2 मैचों में सेमीफाइनल और फाइनल में जो भी टीम जो थी, जबकि रिकॉर्ड में है कि इंडिया चेज़ नहीं कर सकता अच्छा, लेकिन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों ने टॉस जीता और इंडिया को पहले बैटिंग करवा दी, जो कि इंडिया की स्ट्रेंथ है कि इंडिया पहले बैटिंग अगर कर लेता है तो उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी है, उसमें बुमराह है कि वो आपको टारगेट डिफेंड करके दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो मतलब गलती की है टीमों ने, वो ये की है कि दोनों टीमों ने जो टॉस जीता है तो इंडिया को उन्होंने पहले बैटिंग करवा दी है। तो मतलब इसको आप फिक्स नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि ये उनकी स्ट्रेटजी हो इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की कि वो चेस करना चाहते हैं। तो लेकिन अगर आप रिकॉर्ड पे जाएं तो जो मेरा था, जो मैंने अपनी जो सेमीफाइनल का प्रीव्यू किया था दोनों का, तो उसमें यही बताया था कि इंडिया की जो वीकनेस है वो ये है कि अगर इंग्लैंड या न्यूजीलैंड जो भी टॉस जीते तो उसको चाहिए कि वो पहले बैटिंग करे। और इंडिया के जो बैटिंग है वो थोड़ी वनरेबल थी, ओपनिंग उनकी नहीं चल रही थी, उस पर प्रेशर डाला जा सकता था। अगर आप मतलब इसी सेमीफाइनल और फाइनल को अगर आप रिवर्स करें कि अगर इंग्लैंड पहले बैटिंग करता और अगर 200 भी बना लेते, या न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करके 180 190 भी बना लेता, जैसा कि वेस्ट इंडीज़ वाले मैच में हुआ था कि उन्होंने 195 बनाया, तो इंडिया को काफ़ी मुश्किलात पेश आई थी 195 भी चेस करने के लिए। तो मेरे ख्याल में गलती जो सबसे बड़ी
दोनों टीमों से हुई है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से, कि उन्होंने टॉस जीत कर पहले इंडिया को बैटिंग दी, जिसकी वजह से उन्होंने, मतलब जितनी स्ट्रांग इंडिया की बैटिंग है वो उनको विकेटें गिरने से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 8-9 नंबर तक खेलते हैं। तो जहाँ तक फिक्स्ड का ताल्लुक है, तो मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े पैमाने पे फिक्सिंग हो सकती है। हाँ, कुछ प्लेयर्स को आप खरीद सकते हैं, उनमें तो जो आपके मेन बॉलर्स होते हैं अपोजिशन के, कि वो अंडर परफॉर्म करें, लेकिन ओवरऑल मैच को फिक्स नहीं किया जा सकता।